आज की जो वीडियो है हमारी, अभी आज की इस वीडियो में हम सेल आपको दिखाएंगे कि सेल आपने कैसे करना है और सेल के अंदर पीओएस में हमारे पीओएस विंडो में कौन कौन से फीचर है। तो जी हम पॉज पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर, अगर आपके पास आइटम जो है आप डायरेक्टली स्कैन करते हैं तो सिस्टम स्कैन से भी उठाएगा। अगर आप मैनुअली सर्च करते हैं तो ये मैनुअली ड्रॉप डाउन आ जाएगा, नाम आ रहा है आइटम का, स्टॉक आ रहा है कि कितना स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास, उसकी कॉस्ट क्या है, सेल प्राइस क्या है। तो ये जी एक आइटम मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक मजे की बात, जब हम कोई आइटम मैनुअली सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद क्वांटिटी पे रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 पीस भी हो सकते हैं, 3 पीस भी हो सकते हैं। नॉर्मली अगर आप स्कैन करेंगे तो वो सिस्टम फ्लो पे वर्क करेगा, डायरेक्टली नीचे आइटम जो है वो नीचे कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये जो आप देख सकते हैं एक आइटम ऐड हो गया हमारे पास। ये सिस्टम हम भी जो है इस आइटम का यहाँ पर जब स्कैन करते हैं तो वो भी करंट स्टॉक दिखा रहा है, नीचे यहाँ पर भी इसका करंट स्टॉक जो है वो हमें शो हो रहा है। तो दूसरा जी मैं एक आइटम जो है वो सर्च कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इसी तरह टाइम टू टाइम आप इसमें आइटम जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक और आइटम मैं ऐड करता हूँ। इसमें हमने पूरा जो सिस्टम किया है ये कीबोर्ड सपोर्टेड है। अभी आप देख सकते हैं मैं माउस यूज नहीं करूंगा। कीबोर्ड में जो अप डाउन के एरोज होते हैं वो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, ठीक है, तो ये खुद ब खुद नीचे आइटम्स पे आ जाएगा। किसी आइटम की अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है, F1 की प्रेस हम करेंगे और 2 करेंगे। ठीक है, या लेट सपोज मैं 3 कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं स्लांटी की क्वांटिटी अपडेट हो गई। पेंटीन अगर मैंने निकालना है, कस्टमर कहते हैं यार ये निकाल दें, सिंपल हम डिलीट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, ये जी हमारे पास डिलीट हो गया। और कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फोकस है, आपने कोई दोबारा इसको क्लिक वगैरह नहीं करना। ठीक है, ताकि आपको बार बार सिलेक्शन करना पड़े। तो ये जी हमारे पास आ गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड के लिए हमने शॉर्टकट जो है, सॉरी डिस्काउंट के लिए हमने F4 शॉर्टकट ऐड किया हुआ है। तो हम जी आते हैं, फिर क्लिक करेंगे हम F4 पे, तो यहाँ पर डिस्काउंट का फील्ड आ गया। मैं सिंपली 100 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये RS है, तो ये रुपीज में डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर इसे मैं चेंज करता हूँ 10 पे और यहाँ पर मैं इसे परसेंटेज करूंगा तो ये जो ऑटोमेटिकली 10% पे चला गया, उस हिसाब से ये बन रहा है। तो ये जी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। फिर अगर आपने पेमेंट फाइनल करना है तो हम एंटर का की जो है वो यहाँ पर प्रेस करके आप फाइनल कर सकते हैं, या यहाँ पर हम कैश पे क्लिक करके तो भी आपको ये विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पर 2-3 चीजें हमने की हैं। अगर कैश का पेमेंट है तो आप सिंपली यहाँ पर आपके पास जितना कैश आपको कस्टमर दे रहा है वो आप लिख लें तो सिस्टम आपको चेंज भी बताएगा। अगर कार्ड का पेमेंट है तो कार्ड भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उस पर अगर इजाफी 1% 2% जो चार्जेस है वो आप हमें बताएंगे, वो हम आपको सेट कर देंगे, तो वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है स्प्लिट पेमेंट। स्प्लिट पेमेंट ये होता है कि कस्टमर कहता है कि कुछ पेमेंट आप कैश पे ले लें, कुछ पेमेंट या तो आप इजी पैसा या बैंक पे ले लें। तो वो आप यहाँ पर कैश में कुछ पेमेंट मेंशन करें और कुछ यहाँ पर आपके जो हमने बैंक अकाउंट्स बनाए होंगे या इजी पैसा का वो सेलेक्ट करें और यहाँ पर पेमेंट डाल दें। इसमें आसानी ये होगी कि जब आप रात को क्लोजिंग करेंगे तो आपको सिस्टम बताएगा कि आपके पास कैश इतना होना चाहिए, कार्ड में इतने ट्रांजेक्शन हो गए हैं और आपकी इजी पैसा बैंक में इतने ट्रांजेक्शन। तो यानी आपको वो जो है आप याद दहानी या लिखना नहीं पड़ेगा कि कैश में इतना हुआ है, कस्टमर ने इजी पैसा किया है, वो सारा सॉफ्टवेयर जो है खुद ब खुद जो है वो डील करेगा। ये स्प्लिट पेमेंट पे आते हैं, फिर यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पे आप क्लिक करेंगे तो साथ ही साथ में रिसिप्ट जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये सेव इंटर कर दिया मैंने, ये आप देख सकते हैं इनवॉइस सेव हो गया। अभी हम आते हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं उस हवाले से। कैश का मैंने आपको बता दिया। होल्ड का मतलब ये होता है कि आप एक इनवॉइस बना रहे हैं, बड़ा सा चौड़ा काफी लंबा, और एक कस्टमर आता है कि जी मुझे एक आइटम चाहिए, तो आप वो करंट इनवॉइस होल्ड करके उसे दूसरा जो है आइटम दे के कस्टमर को फ्री करके फिर आप अपना इनवॉइस जो है वो वापस ओपन कर सकते हैं। डुप्लीकेट डुप्लीकेट में ये सीन है कि आपने जितने इनवॉइसेस बनाए हैं डेली के हिसाब से वो यहाँ पर शो होते हैं। उसमें डेट, इनवॉइस नंबर, कौन से कैशियर ने बनाया है, कस्टमर कौन था, बिल कितना था, कोई डिस्काउंट आपने दिया है। ठीक है, यहाँ से आप उसे दोबारा प्रीव्यू भी कर सकते हैं। थर्मल के लिए अगर आपको चाहिए, अगर आपने ऐप और पे उसको प्रिंट करना है तो वो फैसिलिटी भी है। क्योंकि मैं बड़ा कर देता हूँ, बाज़ औक़ात कुछ कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें थर्मल नहीं चाहिए,
हम किसी गवर्नमेंट यानी इदारे होते हैं या कोई स्कूल वगैरह होते हैं, उनको फिर एक प्रॉपर इन्वाइस चाहिए होता है, तो यहाँ से आप बड़ा इन्वाइस जो है वो भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस डुप्लीकेट बिल में आप किसी भी डेट का जो है बिल वो इनवॉइस नंबर पे, प्रोडक्ट पे, कस्टमर के नेम पे या नेट अमाउंट पे आप सर्च कर सकते हैं। ये सिस्टम जो है आपको लोड कर देगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ कि जी 3300 की जितनी इन्वाइसेज है वो सिस्टम लोड कर दे, तो ये आप देख सकते हैं आ गया। मैं कहता हूँ कि जी 5000 की कर दें, तो 5000 की जितनी इन्वाइसेज होंगे इस डेट में अगर है तो वो सिस्टम फिल्टर कर देगा, नहीं है तो सिस्टम शो नहीं करेगा। लेट्स सपोज मैं 1000 ट्राई करता हूँ, अगर कोई अवेलेबल है, नहीं है। तो इसी तरीके से आप डुप्लीकेट बिल पे जो है किसी भी डेट का प्रीवियस जो है इनवॉइस नंबर पे, प्रोडक्ट पे, कस्टमर पे आप इनवॉइस दोबारा प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने अगर शॉर्टकट हमने दिए हैं, आपने परचेज की विंडो ओपन करनी है, सिंपल क्लिक करेंगे परचेज की विंडो ओपन हो जाएगी। कोई आइटम क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आइटम की विंडो ओपन हो जाएगी। रिसिप्ट करना है, किसी कस्टमर से पुराना बैलेंस लेना है, किसी को पेमेंट देना है, ठीक है जी। तो ये जी हमारे पास इनवॉइस बनाने का तरीका था। अच्छा, लास्ट में जब हम क्लोजिंग करेंगे तो क्या करेंगे, जितने भी यूजर्स होंगे सॉफ्टवेयर में, हर यूजर अपना स्लिप जो है इस पे क्लिक करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स के साथ। तो ये यहाँ पर सिस्टम जो है पूरा इंफॉर्मेशन देगा कि इस ने कितने जो है वो इन्वाइसेस बनाए हैं, ठीक है। सेल कितना था, उसमें रिटर्न कितना था, उसके पास नेट सेल्स क्या आ रही हैं, फिर उसमें क्रेडिट सेल कितना था, उसने कैश कितना रिसीव किया, उसके पास कैश कितना होना चाहिए, और पुराने किसी कस्टमर ने अगर उसने कोई पुराने पैसे लेके आए हैं तो वो यहाँ पर सेपरेट शो हो रहे हैं कि रिकवरी जो है वो कितनी थी, ठीक है जी। तो ये जो यूजर होगा, ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन होता है यूजर का नाम, वो जब रात को क्लोजिंग होगा वो ये स्लिप निकालेगा, ऑनर के पास आएगा कि जी मेरा काउंटर है, ये उसका स्लिप है, ये उसकी पेमेंट है, ये हैंड ओवर करेगा। इस स्लिप में एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके साथ समरी भी आ जाएगी कि टोटल कितने आइटम्स जो है वो सेल हुए हैं। तो ये जी हमारा सेल का जो विंडो है कि कैसे अपने ऑपरेट करना है, एक शॉर्ट सा वीडियो था। मजीद आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।